2 लाख रुपए की चूड़ियां बनवा के देने की क्या जरूरत थी मम्मी आपको भाभी की एनिवर्सरी पे? आपको तो भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि आपने भाभी को इतना महंगा गिफ्ट दे दिया? अरे नहीं अंजलि, तू गलत समझ रही है सब कुछ। अरे मैंने तो तुझे घर का 1 साल से कुछ भी नहीं बताया। जो तुझे तेरी भाभी के बारे में बातें बताई थी ना, तो वो शादी से पहले की थी। अरे तेरी भाभी बहुत अलग है। मुझे सब पता है मम्मी। अरे भाभी मेरे ही कॉलेज में तो पढ़ती थी, और भैया की ना पिछले 3 साल से बातें होती थी भाभी के साथ। मुझे उनका नेचर सब पता है कि उनका नेचर कैसा है। नहीं अंजलि, तुझे कुछ भी नहीं पता। तेरी भाभी तो शादी के अगले दिन से ही बदल गई थी बेटा। शादी के अगले दिन ही उसने ज्योति। मम्मी जी आ गए आप? हाँ बहू, मैं तो आ गई, पर तू आज शादी के बाद पहला दिन है और तू सुबह 6:30 बजे ही उठ गई। जी मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। मुझे आशु ने बताया था मंदिर से आते ही आप चाय पीते हो। मम्मी जी चाय पीकर बताना कैसी बनी है। ये चाय बहू तूने बनाई है? अरे तेरी मम्मी तो बोल रहे थे कि तुझे रसोई का कोई काम ही नहीं आता है, और तुझे तो बहुत लेट उठने की आदत है। और ये ऐसे वर्क वाले सूट, ये तो बहू तुझे पसंद ही नहीं थे। छोड़ो इस बात को मम्मी, आप चाय पीकर बताओ कैसी बनी है। चाय चाय तो ज्योति बहुत ही स्वाद बनी है। लगता ही नहीं कि तूने पहली बार चाय बनाई है। मैंने तो ऐसी चाय कभी पी ही नहीं है। चल बहू, तू जाके तैयार हो जा, ऑफिस जाना है ना तुमने, तो मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। सारा दिन तो मम्मी मैंने ऑफिस में ही रहना है। अब से ना नाश्ता मम्मी मैं ही बनाया करूँगी। मुझे परांठे तो नहीं बनाने आते मम्मी। हाँ मम्मी, मुझे पोहा और सैंडविच बनाना आता है। इन दोनों में से क्या बनाऊँ मम्मी? और परांठे मम्मी धीरे धीरे सीख लूँगी। कुछ भी बना ले बहू, तेरे हाथों से जो भी बनेगा ना, मैं खुश होके खा लूँगी बेटा। ठीक है मम्मी जी। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरी बहू ज्योति है। मैंने तो आशु और ज्योति की शादी सिर्फ इसीलिए की थी कि आशु ज्योति को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और मेरी तो ज्योति की मम्मी के साथ यही बातें हुई थी कि ज्योति को कोई काम नहीं आता घर का। बहू वाले तो उसमें, बेटी वाले तो उसमें कोई गुण ही नहीं है। वो तो लड़कों की तरह रहती है। और वो तो ये भी बता रहे थे कि इसे कुछ बनाना भी नहीं आता। और ज्योति की मम्मी तो बहुत मॉडर्न ख्यालों की है। और उसके 1 महीने बाद ही जब मेरी अंजलि तबीयत ख़राब हुई ना, तो तेरी भाभी ने अचानक से गाड़ी स्टार्ट की और मुझे हॉस्पिटल ले गई। अरे मुझे तो तेरी भाभी के साथ इन्हीं बातों की नफ़रत थी कि उसे गाड़ी चलानी आती है, और वही बात मेरे काम आ गई। और बहू ने मेरी इतनी सेवा की ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। हॉस्पिटल के बिल इतने आराम से वो भरती गई ना कि जैसे मैं उसकी सगी माँ हूँ। उसने एक दिन भी नहीं सोचा कि मैं पैसा अपनी सास के ऊपर खर्च कर रही हूँ। तो मैं तेरी भाभी के लिए कैसे ना बदलती अंजलि। मम्मी इतना सब कुछ हुआ और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे अंजलि, मैं तो सपने देखती थी कि एक प्यारी सी गुड़िया जैसी बहू मिलने के, परंतु मुझे ना एक मजबूत बेटी मिल गई है।